चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना। कल कहाँ तक बताए थे? कल की क्लास में अभी हम लोग का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही टॉपिक चल रहा है ना। कल की बात करें तो कल हम लोग वो पढ़ रहे थे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, जिसमें टू सिस्टम ऑफ किंगडम पढ़े थे, याद है कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। टू यस किंगडम सर। टू किंगडम सिस्टम कौन दिया था? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो ये बताओ तो, रॉबर्ट एच जो विटेकर थे ना, इन्होंने कौन कौन सा, मतलब वो फोर्थ किंगडम और फिफ्थ किंगडम, इसमें दो जो ऐड किया था ना, वो तो फोर्थ किंगडम क्या था और फिफ्थ किंगडम? मंगल था और एक हाँ, मोइरा था। मोनेरा। हाँ, एक फोर्थ किंगडम की बाबू बात करें तो वो मोनेरा था, ठीक है। और फिफ्थ किंगडम की बात करें तो फंगी था ना, फंगस था। चलो ठीक है। और ये छह कल कौन सा किंगडम दिए थे? थर्ड किंगडम क्या नाम था? प्रोटिस्टा। हाँ, प्रोटिस्टा नाम था। चलो ठीक है। तो अब हम लोग जो कल के क्लास में जो देखे थे, जो विटेकर थे ना, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विटेकर, ठीक है। तो उन्होंने जो 5 दिया था, किंगडम ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमलिया, ठीक है, एनिमला। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं ना, उनमें डिफरेंस क्या है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? यस सर। ओके ओके ओके। यस सर। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो, बात करें पहले, इससे पहले ना 2 चीज समझ लो। इसको पहले बताने से पहले 2 चीज पहले समझा देते हैं, ठीक है। वो सेल टॉपिक में हमने पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। एक बाबू होता है यूनिसेलुलर, क्या होता है? यूनिसेलुलर। और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। अब देखो, कोई कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी 1 सेल से मिलकर बना होता है, उनका बॉडी केवल 1 सेल से मिलकर बना है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलोगे। जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी 1 सेल से मिलकर बना हो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इसका मतलब क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू होगा? टिश्यू बाबू नहीं होगा, क्योंकि सेल से ही ना टिश्यू बनता है। जब टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गेन भी नहीं होगा। जब टिश्यू नहीं होगा तो क्या ऑर्गेन होगा? ऑर्गेन भी नहीं होगा। जब ऑर्गेन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक सिस्टम भी नहीं होगा। ऑर्गेन सिस्टम भी नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर उस सिस्टम को चलाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी देखोगे तो केवल एक सेल से मिलकर बना होता है, एक सेल से मिलकर बना होता है। उनमें टिश्यू नहीं होता है, ना तो ऑर्गन होगा ना तो ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। और वहीं मल्टी सेलुलर की बात करें तो इनका बॉडी देखोगे मैनी सेल से मिलकर बनेगा, बहुत सारे सेल, मैनी सेल्स। इनका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब बहुत सारे सेल से मिलेगा, तो इसका मतलब इसमें टिश्यू भी बन जाएगा। टिश्यू बन जाएगा ना बाबू, इसमें टिश्यू होता है। यस सर। अब बहुत सारे टिश्यू से क्या बन जाएगा? ऑर्गन भी बन जाएगा। ओके, बहुत सारे टिश्यू से देखोगे तो ऑर्गन्स भी बन जाएगा, और इस ऑर्गन को एक जगह रख दोगे तो ऑर्गन सिस्टम भी इसमें होगा, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ तक दिक्कत समझ में आया है ना? समझ में आया है ना बाबू? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब देखो, इसके अलावा एक चीज तुम्हें और आना चाहिए। 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसके अलावा देखोगे तो तुम्हें एक चीज और आना चाहिए, ठीक है। देखो, इसके अलावा बाबू एक चीज तुम्हें और आना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल सा भाषा में बोल सकते हो, एक को बोलते हैं प्रोक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक, और एक होता है यूक्रियोटिक। नाम सुने हो? यस। बोलो। यस सर। अच्छा, क्या होता है यूक्रियोटिक? बताओ तो, डिफरेंस बिटवीन द प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक। सर इससे हमें यूकेरियोटिक सर यूकेरियोटिक सर 80s होता है और प्रोकैरियोटिक 70s होता है। और सर ये प्रोकैरियोटिक सर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें सर ये मतलब जिसमें सर न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकेरियोटिक उसमें होता है। वेरी गुड। हाँ देखो, इसमें सिंपल सा 2 चीज याद, 2 चीज बता देते हैं ना।
देखो जो प्रोक्रियोटिक सेल होगा ना, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड, इसका कभी कभी स्पेलिंग का इधर उधर, डिफाइंड न्यूक्लियस कोई भी नहीं करेगा, ये समझो। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बाबू नहीं होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस होता है। आया समझ में? बस इतना भी डिफरेंट याद रखना, जिसमें न्यूक्लियस होगा तो उसको यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा ये बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल में केवल दो ही चीज आता है, एक बाबू आर्किया और एक बैक्टीरिया, दो याद करना। एक आर्किया, देखो दो ही केवल प्रोकैरियोटिक सेल वाले केवल दो ही ऑर्गेनिज्म है। एक का नाम है बाबू आर्किया, एक का नाम है आर्किया, ये पढ़ाए हैं। और एक का नाम है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और आर्किया, बैक्टीरिया और आर्किया, बस यही दो बाबू देखोगे तो क्या है तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल के, मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, आर्किया और बैक्टीरिया। दो, एकमात्र यही दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। मतलब इनके अंदर क्या न्यूक्लियस होगा? आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होगा? बोलो। नो सर, नो सर, नो सर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। और वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारा डिफरेंस होता है जो कि हम सेल टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत मतलब रिवीजन, एक ना रिवीजन के तौर पर, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर मतलब इसी के बेस पर तुम ना जो 5 किंगडम है उसको हम लोग मतलब क्लासिफाइड करेंगे इसी के बेस पर। तो देख लेते हैं, पहला इसमें मोनेरा, पहला बाबू देख लेते हैं मोनेरा। तो मोनेरा की बात करें तो इसमें दो, जितना चीज लिखे है ना उतना ही नोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है। मोनेरा की बात करें तो डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो मोनेरा में क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा सेल होगा? ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा कि नहीं होगा? मोनेरा में क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और ये कैसा होगा? यूनिसेलुलर होता है। ये कैसा होता है बाबू? यूनिसेलुलर। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो ऑर्गेनिज्म बताओ, वो ऑर्गेनिज्म बोलो प्रोकैरियोटिक होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। यस सर। आप बताओ। अब प्रोकैरियोटिक में हम बताएं दो ही ऑर्गेनिज्म आता है, एक आता है आर्किया, एक बाबू आता है आर्किया, और एक आता है बैक्टीरिया, एक आता है बैक्टीरिया। इसका मतलब केवल आर्किया और बैक्टीरिया ही क्या है? मोनेरा फाइलम में आते हैं। मोनेरा मतलब मोनेरा किंगडम में आते हैं। किंगडम ऑफ मोनेरा में बात करें बाबू तो एक आ जाएगा तुम्हारा आर्किया और एक आ जाएगा बाबू बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस आर्किया को हम लोग आर्किया बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो, इसको तुम आर्किया बैक्टीरिया बोल सकते हो, आर्किया को तुम क्या बोल सकते हो? आर्किया बैक्टीरिया। इसको हम लोग पूरा नाम देखोगे तो क्या है? आर्कियाई बैक्टीरिया, एक मिनट, आर्काई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और ये जो तुम्हारा बैक्टीरिया है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू यू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो मोनेरा में केवल दो ही आ जाएंगे, एक आर्किया बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। क्योंकि ये दोनों देखोगे, ये इन दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। और ऊपर में अभी हमने बताया प्रोकैरियोटिक सेल वाले केवल दो ही ऑर्गेनिज्म है, एक तुम्हारा आर्किया है और एक तुम्हारा बैक्टीरिया है। तो इसको बोलना आर्किया को आर्किया बैक्टीरिया, इसको बोलना यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया बोलना। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जो ये आर्किया बैक्टीरिया है, अब ये जो आर्किया बाबू बैक्टीरिया है, ये जो आर्किया बैक्टीरिया है ये काफी एंशिएंट है, ये मोर एंशिएंट है, मतलब बहुत पहले, ये मतलब बहुत पहले पाया जाता था, बहुत पहले, मोर एंशिएंट इसको बोल सकते हो। ओके, तो ज्यादा नहीं याद करना है, बस थोड़ा बहुत, वैसे ऑब्जेक्टिव में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये मोनेरा जो होता है ना, एकरा में सेल वाल हो भी सकता है। इसके अंदर देखोगे सेल वाल प्रेजेंट भी होता है और सेल वाल नहीं भी होता है, दोनों होता है। सेल वाल, क्योंकि ये बताओ बैक्टीरिया में सेल वाल होता है कि नहीं होता है? क्या चीज का बना होता है बताओ तो, पढ़ाए हैं। बैक्टीरिया में ये सेल वाल होता है, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया, यहाँ पर इस यू बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सेल वाल होता है ना, काइटिन का ना होता है, पेक्टिन का होता है। इसका जो सेल वाल होता है ना, पेक्टिन का बना होता है, पेक्टिन का। रिवीजन थोड़ा बहुत कर लिया करो ना, पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का जो सेल वाल होगा वो पेक्टिन का बना होता है। ओके, पेक्टिन का है वो भी बताए थे हम, वहां पर देखना, ठीक है। और एक चीज और है बाबू, बैक्टीरिया लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, पढ़ा है ना।
हमारे बॉडी के अंदर रहेगा तो लिविंग की तरह बिहेव करेगा, शरीर के बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। कौन? हाँ। ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, मेडिसिन बनाने में काम करता है, या दूध से दही जमाना हो फर्मेंटेशन। हाँ हाँ, फ्रेगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। और ये दूध से दही बनाना हो तो वहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है कि नहीं करता है? कुछ और बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या नाम है? राइबोजियम नामक बैक्टीरिया। हाँ, राइबोजियम बैक्टीरियम होता है ना, वो जो मतलब तुम्हारा वो प्लांट क्या बोलते हैं उसको, अरे दलहन प्लांट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ल्यूमिनस। Versus वगैरह। हाँ, क्या फिर से बोलो एक बार। लूमिनस। ना ल्यूमिनस नहीं बोलते उसको, किसी को पता है उसको? नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है ना। दलहन प्लांट नहीं यार, वो नहीं बोलते हैं। अब हमको पता है, गलत बोलोगे तो बता देंगे हम। जो चीज पता रहता है पढ़ने का, यही तो फायदा रहता है। अब एग्जैक्ट वर्ड लिगुमिनियस प्लांट, हाँ लिगुमिनियस प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लिगुमिनियस प्लांट। हाँ, तो जो लिगुमिनियस प्लांट होते हैं ना, उसी में जो राइबोजियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं ना, तो वो चीज अलग टॉपिक है। हम लोग मोनेरा पढ़ रहे हैं, तो मोनेरा में बस याद रखना, जो मोनेरा होता है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है ना, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसके अंदर सेल वाल प्रेजेंट भी होता है और कभी कभी सेल वाल नहीं भी होता है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल होता है, याद कर लेना सिंपल सा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है जो लिखवाए ना। अब चलो आगे देख लेते हैं। आगे बाबू बात करें प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये प्रोटिस्टा देखोगे यूनिसेलुलर होता है। प्रोटिस्टा बाबू यूनिसेलुलर होगा, मतलब इस प्रोटिस्टा का भी बॉडी देखोगे तो वन सेल कर मिलकर बना होगा, वन सेल से ही मिलकर बना होगा। जिससे इसमें अमीबा आ जाएगा। अमीबा देखो यूनिसेलुलर है कि नहीं है? पैरामीशियम देखोगे यूनिसेलुलर है कि नहीं है? यूग्लिना, ये भी क्या है? हाँ, यूग्लिना, ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनका बॉडी वन सेल से मिलकर बना होता है। अब ये देखो प्रोटिस्टा है। अब देखो प्रोटिस्टा, इस मतलब ये प्रोटिस्टा किंगडम में आता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, साथ में ये यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब देखो, अमीबा की बात करें या पैरामीशियम की बात करें या यूग्लिना की बात करें, इनके अंदर बोलो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? इनके अंदर बाबू हाँ, क्यों रहेगा? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इनके अंदर जो सेल होता है यूकैरियोटिक होता है। आया समझ में? अब देखो, अब इनके अंदर लोकोमोशन का होता है, मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब अब होता है सिंपल सा मोमेंटम। तो जो अमीबा होता है ना, अमीबा कैसे मूवमेंट करता है? तो सूडोपोडिया के थ्रू। किसके थ्रू? सूडोपोडिया। ऐसे कुछ अमीबा का शेप होता है, तो देखना ना, ऐसे जो यहाँ पर निकला रहता है ना, उसी को सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फाल्स, दो वर्ड से मिलकर बना है ना, सूडो। सूडो का मतलब होता है फाल्स। अब पोडिया का मतलब होता है बाबू फीट। पोडिया का मतलब फीट। तो इसके अंदर फाल्स फीट होता है। एक्चुअल में वो पैर नहीं है ना, फाल्स है। लेकिन उसी फाल्स फीट से वो क्या करता है? उसी फाल्स फीट से वो लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन, उसे चलना है तो हाँ हाँ हाँ, उसी को लोकोमोशन इसी सूडोपोडिया के थ्रू करेगा। अब जो बाबू भोजन वगैरह रहता है, जिसे भोजन खाना हो, उसको ग्रहण करना हो, तो वो भी देखोगे तो इसी सूडोपोडिया के थ्रू करेगा। पढ़े हो अमीबा के बारे में कभी? हाँ, अमीबा के बारे में कभी पढ़े हो? नो सर। नो सर, कभी भी नहीं। कहाँ पढ़े हो तुम? Yes, किताब उताब ना पढ़ते? किताब उताब लिखा ही नहीं है उसमें। ठीक है एक ना, चीज तो कभी कभी ना। पेपर, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसका जो लिटमस चलो आगे पेपर बनता है। हाँ, बस इतना याद रखना, जो अमीबा होता है ना, अमीबा किसके थ्रू लोकोमोशन करता है? तो ये सूडोपोडिया के थ्रू करता है ना। अब भोजन भी इसी के थ्रू करता है, मतलब जो भी करना हो ना उसी के थ्रू करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है। जो भी करना है उसी के थ्रू करेगा। अब देखो, पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम क्या चीज से लोकोमोशन करता है? तो सिलिया से। क्या चीज? सिलिया। सिलिया ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा है ना सेल में, सिलिया फ्लेजला। सिलिया देखोगे ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा किसका? सिलिया का। तो इस सिलिया के थ्रू कौन लोकोमोशन करेगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम आगे भी हम पढ़ाएंगे एक जगह। अब देखो यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना देखोगे, ये जो फ्लेजलम होता है उसके थ्रू लोकोमोशन करता है। फ्लेजलम के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लेजलम के थ्रू। ऐसे डंटी टाइप का निकला रहता है, डंटी टाइप का फ्लेजलम के थ्रू। तो ये चीजें बाबू याद रख सकते हो ना।
कि प्रोटिस्टा में बात करें तो प्रोटिस्टा ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होता है। मतलब प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। जिस इसका एग्जांपल याद कर लेना, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। और वहीं बात करें बाबू यहाँ पर मोनेरा में हम लोग 2 एग्जांपल देखे थे, एक बैक्टीरिया और एक हम लोग आर्की बैक्टीरिया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? देखो फंगी, फंगी की बात कर लेते हैं। फंगी की बाबू बात करें तो देखो फंगी तुम्हारा यूकैरियोटिक है, इसका मतलब फंगी में भी न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? फंगी में बाबू न्यूक्लियस होगा। अब फंगी की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होता है। जो फंगी है ना ये मल्टी सेलुलर, मतलब इसका बॉडी देखोगे मैनी सेल से मिलकर बना होता है। अभी बताया ना मल्टी सेलुलर का होता है। फंगी देखोगे तो इनका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है ना, तो फंगी ये मल्टी सेलुलर होते हैं और साथ में ये यूकैरियोटिक होते हैं ना। अब देखो फंगी में सेल वाल प्रेजेंट होता है। जो फंगी का सेल वाल होता है वो चाइटिन का बना होता है। क्या चीज का? काइटिन या चाइटिन या चीटिन, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। फंगी में जो सेल वाल रहेगा वो क्या चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। ओके, अब देखो क्या फंगी खुद से फोटोसिंथेसिस कर लेगा? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करता है। फंगी देखोगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेगा, इसका मतलब फंगी है क्या चीज? हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में भी पूछा जाए तो कौन सा है? सेप्रोफाइट है। क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक 3 प्रकार का होता है ना, सेप्रोफाइट, होलोजोइक और पैरासाइट। याद है किसी को? पैरासाइट। न्यूट्री यस सर। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन टॉपिक में हम बिल्कुल पढ़ाए थे, है? याद है ना बाबू? यस सर। पैरासाइट जो हाँ सर दूसरे के जो लेवर रहते हैं होलोजोइक जो हम लोग हो गए, और हाँ, सैप्रोफाइटस जो डेट एंड का इनके डिपेंड होता है। पैरासाइट होस्ट से वो प्राप्त करता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो याद है, नोट्स वोट्स बनाए होगे तो रिवीजन कर लेना, कोई दिक्कत ना है ना। आगे देख लेते हैं। ये तुम्हारा फंगी का हो गया, तो फंगी में कोई दिक्कत ना होना चाहिए ना। ये यूकैरियोटिक सेल का होता है, मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी सेलुलर होता है, इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन का बना होता है ना। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है ना, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। हेट्रोट्रॉफिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक में भी न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, सेप्रोफाइट। अब देखो प्लांटिया की बात कर लेते हैं बाबू। प्लांटिया, तो प्लांटिया की बात करें तो ये प्लांटिया पहला चीज देखो, ये भी क्या होता है? सर यूकैरियोटिक होता है। फंगिस का एग्जांपल। फंगी का एग्जाम्पल खुद फंगी, फंगी क्या है? फंगी एग्जाम्पल है ना, है फंगी का एग्जाम्पल, इसमें फंगी ही याद रखना, ठीक है। फंगी में ऐसे 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 ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिखवा दें, मन है? नो सर। लिख लो, इसमें ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट, ईस्ट लिख लेना। फिर लिख सकते हो एक राइजोपस आता है इसी में, राइजोपस स्पेलिंग का है राइजोपस। चलो स्पेलिंग वगैरह बाबू थोड़ा बहुत देख लेना। ईस्ट है, राइजोपस है, इसमें एक म्यूकर आ जाएगा। कहा जाएगा? म्यूकर, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखोगे तो और कहा जाएगा इसमें, मतलब ढेर सारा चीज है, ठीक है। पेनिसिलियम आता है, बहुत सारी चीजें, इतना लिख लेना, इतना काफी है, ठीक है। अमीबा में इतना लिख लेना। ओके, ईस्ट लिख लेना, राइजोपस लिख देना, ये म्यूकर लिख देना। ओके, म्यूकर का राइजोपस का शेप कुछ देखोगे, ये जो राइजोपस है, राइजोपस का कुछ शेप इस तरह मिलेगा, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ही रहेगा, और ऊपर में ऐसे डंटा टाइप का ऐसे एक निकला रहेगा, राइजोपस ऐसे दिखता है, ठीक है। ये राइजोपस है। और ईस्ट, ईस्ट की बात करें तो ईस्ट देखे हो ना, ईस्ट, ईस्ट इस टाइप का रहता है। यही ईस्ट क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन में काम देता, फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन में। अरे किण्वन करने में, शराब उराब बनाने में फर्मेंटेशन किया जाता है ना, तो इसी ईस्ट को डालकर क्या किया यस। जाता है? सड़ाया जाता है। ये भी तुम्हारा ईस्ट एक प्रकार का फंगी ही है, ठीक है, याद कर लेना। म्यूकर की बात करोगे तो म्यूकर का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। म्यूकर क्वेश्चन बता, इसे गोल टाइप का रहेगा, और एक रेम ऐसे ऐसे निकला रहता है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे निकला रहेगा म्यूकर में, ठीक है। तो ये गूगल से सर्च कर कर फिगर ना चिपकाए हैं, क्योंकि उतना ना, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन उतना एग्जाम्पल से याद ना पूछता है जितना लिखवाए है ना। देखो वही चीज लिखवाते हैं जो एग्जाम पूछता है, ज्यादातर इसे फालतू चीज का ज्यादा प्रकट करोगे। मान लो कभी लाइफ में और ही दोबारा तिबारा पढ़ना है, कोनो पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो ये चीज, कभी और पढ़ना होगा, कोई टीचर और पढ़ाएगा, है कि नहीं? हम थोड़ी ना बोल रहे हम यहाँ पर हमसे भी पढ़ाओगे तो कहीं और ज्यादा पढ़ना है। हम उतना ही पढ़ा रहे जितना एग्जाम पूछता है ना। अब मान लो स्पेशली जो नीट का तैयारी करेगा, इतना ही थोड़ी ना पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है कि नहीं है? लेकिन एक चीज और है बाबू, यहाँ पर जो भी चीज पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत ना सीखने के लिए ही मिलेगा। मान लो इससे एडवांस लेवल भी पढ़ोगे तो ये चीज भी वहां पर पहले पढ़ाया जाएगा, और तुमको ये चीज पहले से पता है तो वो चीज और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आगे का चीज आ रहा है समझ में ना? चलो देख लेते हैं प्लांटिया के बारे में।
अब प्लांटिया की बाबू बात करें तो ये प्लांटिया में मतलब ये प्लांट किंगडम की बात हो रहा है ना, किसका? प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक में बताएंगे एंजियोस्पर्म ना, ये कुल का होता है, नाम सुने हो? अब प्लांट किंगडम में भी देखोगे तो अलग अलग टाइप के मतलब एकरो में होते हैं। मतलब प्लांट किंगडम में भी देखोगे तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये थैलस होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है ना, फेनोरोग्रेम्स, ठीक है, साइटोग्रेम्स, अलग अलग मतलब इसमें होते हैं। जब प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो, प्लांटिया में ये प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं ना, जितने भी प्लांट हैं वो टोटल यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? यूकैरियोटिक। मतलब प्लांट के अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो प्लांट किंगडम है, एकरा अंदर बाबू न्यूक्लियस होगा, तब है ना तब है ना इसको हम लोग यूकैरियोटिक बोल रहे हैं। अब साथ में ये मल्टी सेलुलर होता है प्लांट। अब देखो, इनके अंदर भी सेल वाला प्रेजेंट होता है। इनका जो सेल वाल प्रेजेंट होता है, तो इनका सेल वाल क्या चीज का बना होता है? बोलो। प्लांट का जो सेल वाल होता है, हाँ हाँ सेलुलोज का बना होता है। वेरी गुड, सेल में पढ़ाए है ना ये कुछ चीज। अब कोई समझ रहा होगा सेल वाल का है, तो देखो सेल वाल का है। देखो जो सेल टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको ना समझ में आएगा। सेल के बाबू एक अंदर में मतलब मेम्ब्रम होता है, सेल मेम्ब्रम बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रम के भी बाहर एक मेम्ब्रम होता है जिसको सेल वाल बोलते हैं। ये सेल वाल केवल प्लांट और कुछ फंगस बैक्टीरिया में पाया जाता है। बस ये तीन तीन को चीज में सेल वाल पाया जाता है। पढ़ा है ना सेल में? सेल वाल मतलब समझ में आ रहा है ना सेल वाल का है? हाँ चलो ठीक है। अब देखो, तो जो प्लांट के अंदर बाबू जो सेल वाल होगा वो सेलुलोज का बना होता है। ओके। अब देखो, जो प्लांट होगा वो फोटोसिंथेटिक है। मतलब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है और खुद से खाना बना लेगा, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? एनिमल की बात करें, एनिमल की बात करें, एनिमलिया, चलो इसके बारे में बताओ तू लोग। एनिमलिया के बारे में बताओ तो एक दो वर्ड जो भी पता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हाँ, सॉरी ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर। साथ में ये यूकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। हाँ, आप देखो काइकरा में सेल वाल होगा, एनिमल में सेल वाल होता है? नो सर, नो सर। इसमें नहीं होगा, सेल वाल नहीं होगा, इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन ही होता है। ठीक है, क्या ये फोटोसिंथेटिक होता है? नो सर। सर हेटेरोट्रॉफ में तो कहाँ से होगा? सिंथेटिक, हाँ, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफिक। ड्रॉप्स। हाँ, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओकरो में देखोगे तो होलोजोइक। कौन? होलोजोइक। जिसको जो नाम ना सुने हो होलोजोइक का है, जो लोग नया नया मतलब एक में कोनो इसमें स्टूडेंट है ना मान लो, तो वो जाकर पहले न्यूट्रिशन का बाबू तू लोग टॉपिक देखना है। कुल सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं बायो में, ये कुल जितना भी चीज है पढ़ा दिए हम ना। तो जो मतलब डायरेक्ट क्लास करोगे ही तो कुछ वर्ड होंगे जो तुमको नहीं पता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं वो पहले। जो पढ़ चुका है उसको तो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ना। मतलब एनिमल्स जितने भी होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, साथ में होलोजोइक। मतलब हेट्रोट्रोइक भी तीन प्रकार का होता है। जो हेट्रोट्रॉफिक होता है ना, एक हेलोजोइक होता है, पैरासाइट होता है, सेप्रोफाइट होता है। ठीक है, तो उसमें जो एनिमल होता है वो होलोजोइक होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाता है। सर एक और टाइप होगा बताओ ना, का? कोई सिम्बायोटिक। ना सिम्बायोसिस वो कुल अलग चीज है। वो तो हम वो बताए थे ना, डिपेंडेंट, जिससे मान लो वो अलग चीज है जो तुम बोल रहे हो। वो तो डाइजेशन ऑफ फूड में बताए थे लास्ट में, शायद फूड चेन। ओकरे में फूड चेन जब पढ़ाए होंगे ना तो ओकरे आसपास बताए होंगे कुछ चीज। हमको लग रहा है फूड चेन में पढ़ाए हैं, देख लेना, लिखे होंगे, लिखे होंगे ना। जो भी होगा मतलब उसमें हम लिख देते हैं ये चैप्टर का नाम, जैसे उसमें फूड चेन है ना, तो देखना फूड चेन के अगल बगल जब वो टॉपिक होगा कुछ हो तो लिखे होंगे। उस सिम्बायोसिस वो अलग चीज होता है ना, उसमें वो बताए थे ना, जैसे मान लो कोई दो प्लांट, जैसे कोई दो ऑर्गेनिज्म है, वो डिपेंड है एक दूसरे पर। मान लो किसी से वो चीज ले रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उस बेस पर वो बांटे थे। ठीक है, तो जाकर वो क्लास करना पहले, वो कुल पढ़ाए हैं। सिम्बायोसिस अलग चीज होता है। आंख दर्द कर रहा है दूसरा। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मतलब चार टाइप का बना दिए हैं, जिसे इसमें सिंपल सा डिफरेंट का है। इतना बाबू आंख दर्द कर रहा है ना, गर्मी ज्यादा है।
देखो, अब देखो प्लांट बाबू ऑटोट्रॉफ होता है, एनिमल हेटेरोट्रॉफ होता है, उसमें भी होलोजोइक। ठीक है, बात करें प्लांट, प्लांट की बात करें तो ये भी मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर, एनिमल भी मल्टी सेलुलर। प्रोटिस्टा बोलो मल्टी सेलुलर होता है कि नहीं होता है? प्रोटिस्टा बाबू मल्टी सेलुलर होगा का ना होगा बताओ? नो सर। प्रोटिस्ट प्रोटिस्टा बाबू मल्टी सेलुलर होगा का ना होगा? नो सर। हाँ, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है। प्रोटिस्टा का हो जाएगा? यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, वही बात करें प्लांट में तो ये भी यूकैरियोटिक और एनिमल भी यूकैरियोटिक। तो कुछ ना कुछ देखो, कुछ चीजें सिमिलर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक दो चीजें का है डिफरेंट है ना, तभी हम लोग इसमें एनिमल किंगडम में बांट दिए ना, तो एक फाइलम में रखते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंट है ना सब में। देखो मान लो यदि प्लांटे एनिमल्स में बात करें तो प्लांट भी देखोगे मल्टी सेलुलर है, एनिमल भी मल्टी सेलुलर है। प्लांट भी यूकैरियोटिक है, एनिमल भी यूकैरियोटिक है। लेकिन प्लांट में सेल वाल देखो, प्लांट में सेल जो सेल वाल है वो पाया जाता है। प्लांट में बाबू बात करें तो ये सेल वाल CW लिख देते हैं ना, सेल वाल पाया जाएगा। जबकि CW सेल वाल एनिमल में नहीं पाया जाएगा। जबकि प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है, खुद से भोजन बना लेगा, एनिमल्स खुद से भोजन नहीं बनाएगा। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट है तभी ना बांटे हैं। हाँ? प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, वहीं बाबू बात करें मोनेरा का तो ये प्रोकैरियोटिक होता है। अब देखो देखो प्रोटिस्टा फंगी में प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक और फंगी भी यूकैरियोटिक, लेकिन प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर और फंगी मल्टी सेलुलर। तो कहीं ना कहीं दोनों में देखो यहाँ पर डिफरेंट देखने के लिए मिला कि नहीं मिला? देखने के यस लिए सर, मिला कि नहीं मिला? मिल गया तुरंत। हाँ, हाँ, तो इसीलिए देखो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। पहला क्लास करोगे तो उसमें हम बताए हैं किसी भी बेस पर, शेप के बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर, या मतलब कुछ भी हैबिटेट के बेस पर, किसी के बेस पर यदि एक भी डिफरेंट पाया गया ना तो उसको हम लोग अलग किंगडम में रखते हैं। तो कोई दिक्कत? तो ये बताओ ये जो 5 किंगडम सिस्टम है विटेकर का, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। यदि इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। यदि इसमें बाबू किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार, पूछो किसी को, एक बार डाउट ले लेते हैं। अरे 9 को ज्वाइन किया है, कौन कौन? प्रियम, आर्यन, राज। किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर। हमको तो डरवाइए दिया अभी तुरंत। क्या सर, शौक हाँ, लगा क्या? शौक हमको देखकर शौक लग गया। 9 को किसे ज्वाइन कर लिया? आज बहुत अर्जेंट। अच्छा, कभी कभी पढ़ने का मन कर देता होगा, है ना? चलो, कुछ कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे अब जो एनिमल किंगडम है वो थोड़ा बहुत बता देते हैं। कल से हम लोग का एनिमल किंगडम पूरी समाप्त हो जाएगा। ओके, मतलब कल से एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। ये ये जो टॉपिक है ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारे मतलब सिलेबस से भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत पूछता है कोई क्वेश्चन। कभी भी जाओगे 10th पास कर कोई ना कोई कंपटीशन जरूर दोगे तो वहां पर भी पूछा जाता है। क्या प्रियांशु, कुछ डाउट है? प्रियांशु, मानस, आदित्य, श्रेयांश, ऋषभ, अमन, युवराज। काहे जी, साउंड नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। ओके, 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 चलो ठीक है। चलो ठीक है बाबू, तो कोई डाउट नहीं ना है? देख लेते हैं। देखो इसके पहले जो 2 क्लास हम लोग कर लिए वो जरूर देखना, ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो क्योंकि उसमें हम बेसिक चीजें, एक जो वर्ड है होता है ना वो चीज बता देते हैं। चलो अब देख लेते हैं। अब देखो, अब सिंपल से बाबू बात करें कार्लस लिनियस की, तो कार्लस जो लिनियस थे उन्होंने मतलब पूरे किंगडम को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में सर, मोशन हाँ, के बेसिस पे। हाँ, मोशन के बेस पर किंगडम। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना किसी भी देखो ऑर्गेनिज्म को पहली बार इन्होंने ही क्लासिफाइड किया था। तो किस बेस पर क्लासिफाइड किया था? तो केवल मोशन के बेस पर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट करते थे, मोशन कर लेते थे खुद से, उनको वो एनिमला में रखें, और कुछ जो खुद से मोशन नहीं कर पाते थे उनको वो लोग क्या चीज में रखे बाबू? प्लांटिया में रखें। एक चीज और है, जब क्लास पूरा मतलब जब बोलेंगे खत्म हो गया तो तू लोग 2 मिनट 3 मिनट रुकना। जो कल पढ़ाए थे थोड़ा बहुत रिवीजन भी करा देंगे, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट आउट रहेगा तो वहां से मतलब क्लियर भी कर देंगे ना। चलो देख लेते हैं। किंगडम की बाबू बात करें तो इसमें 2 किंगडम पढ़ना है, एक प्लांट किंगडम
अब समझ में आ गया ना प्लांट कहाँ से आया, प्लांट कहाँ से आया समझ में आया ना, प्लांटिया से, जिसको प्लांट किंगडम को पहली बार किसने बाबू डिवाइड किया था, कार्लस लिनियस ने, ठीक है। और सब आगे जो मतलब वैज्ञानिक आए हैं जिसे ये हैकल आए, तो वो केवल थर्ड किंगडम जोड़ दिए प्रोटिस्टा, वहीं भी टेकर आया तो वो फोर्थ किंगडम जोड़ दिया मोनेरा, और फिफ्थ किंगडम जोड़ दिया फंगी। लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग किंगडम पढ़ते हैं ना, जो ये प्लांट किंगडम और ये एनिमल किंगडम, वो कार्लस लिनियस ने ही डिवाइड किया था, ठीक है। तो एक तुम्हारा प्लांट किंगडम हो जाएगा और एक तुम्हारा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। अब देखो, तो पहले इसमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ लेंगे, देन तब प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ओके, कोई दिक्कत। अब देखो एनिमल किंगडम में टोटल देखोगे तो टोटल कितने स्पीस, क्या एनिमल किंगडम में बाबू बात करें तो एनिमल किंगडम में टोटल देखोगे तो टोटल इसमें कितने मतलब फाइलम के बारे में पढ़ना है। फाइलम पता है क्या होता है, फाइलम का नाम सुने हो, फाइलम का नाम, नो सर। देखो सबसे बेसी देखोगे ना, देखो इसमें भी बाबू बात करें मतलब टोटल किंगडम में, तो सबसे बेसी देखोगे तो एनिमल किंगडम के बारे में ही पढ़ना है। सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है, एनिमल किंगडम के बारे में। इसमें टोटल 11 फाइलम आते हैं। टोटल इसमें कितने फाइलम आते हैं, 11। एक दो का भी नाम याद है किसी को, कार्डेटा, ई कार्डेटा, ई प्लेंटी हेलमेंथीज, अस्केलेमेंथीज, नाम याद है कुल कुछ पढ़े हो, नामो नहीं सुने हो, नाम भी नहीं सुना सर। नाम भी नहीं सुने, चलो ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हम लोग याद भी कर लेंगे बढ़िया से। हम जब पढ़े थे इसको तो एकदम मतलब स्टार्टिंग में अजीब अजीब नाम है, पहले नाम सुनोगे ना तो थोड़ा बहुत लगेगा अजीब टाइप का, पहली बार इसे मतलब इसमें अजीब नामे है, तो याद हो जाता है। थोड़ा सा नाम बोलने में ना प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे ज्यादा पहले इसमें एनिमल किंगडम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर डाल देते हैं एनिमल किंगडम, स्लाइडे चेंज कर लेते हैं ना। मतलब एनिमल किंगडम का जो थोड़ा बहुत बेसिक है आज बता देते हैं, कल से हम लोग स्पेशल फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम, देखो एनिमल बाबू किंगडम की बात करें तो इसमें पहला लिख लेना, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मतलब जितने भी 5 किंगडम थे ना, अभी ऊपर में हमने विटेकर द्वारा 5 किंगडम पढ़ाए, उस 5 किंगडम में देखोगे सबसे लार्जेस्ट किंगडम यही है। आया समझ में, उस पांचों किंगडम में सबसे लार्जेस्ट किंगडम कौन है, सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हो ना, एनिमल किंगडम में, हाँ एनिमल किंगडम में, ठीक है। हाँ हाँ पांचों एनिमला में, वही एनिमल किंगडम में ना, जिसे विटेकर ने 5 बांटा था, एनिमल किंगडम बांटा था, प्लांट किंगडम बांटा था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी। तो पांचों किंगडम में जो सबसे बड़ा किंगडम है, वो लार्जेस्ट किंगडम है, वो एनिमल किंगडम है, ओके। इसमें एक चीज और याद रख सकते हो, एनिमल किंगडम ये यूकैरियोटिक होता है या प्रोकैरियोटिक, तो ये यूकैरियोटिक होगा, यू, तो मल्टीसेलुलर होता है। हाँ ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक की बाबू बात करें तो यूकैरियोटिक का मतलब एनिमल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, एनिमल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब एनिमल किंगडम देखोगे ये सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। वहीं बाबू आगे देखोगे इसमें टोटल एनिमल मतलब जो एनिमल किंगडम है, इसको टोटल कितने फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, तो क्लासिफाइड इनटू 11। क्लासिफाइड इनटू 11 फाइलम, क्लासिफाइड इनटू 11 डिफरेंट फाइलम ना, 11 फाइलम। ये फाइलम कहाँ है देखो बता देते हैं सिंपल सा, ये फाइलम है क्या चीज, तो पहले बताओ ये समझ में आ गया ना। अच्छा ये फाइलम में हम बांटे हैं तो किस बेस पर बांटे हैं, तो याद रखना बॉडी डिजाइन के बेस पर। ये हम जितने भी ये मतलब एनिमल किंगडम को यहाँ पर जो 11 फाइलम में बांट रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो हम किस बेस पर क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो याद रखना ये हम कर रहे हैं ना बॉडी डिजाइन के बेस पर। किसके बेस पर बाबू, बॉडी डिजाइन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, DISIG है ना, बॉडी की बॉडी डिजाइन के बेस पर हम 11 फाइलम में क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, ओके। मतलब किंगडम एनिमलिया हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 11 डिफरेंट फाइलम बेस्ड ऑन देयर बॉडी डिजाइन, बेस्ड ऑन देयर बॉडी डिजाइन, उनके बॉडी डिजाइन के बेस पर हम एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। बोलो यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक बाबू दिक्कत, नो सर। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर समझना एक चीज और,
सबसे ऊपर देखोगे तो लिख देते हैं, मान लो ये किंगडम है, कोई भी किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो और चाहे वो एनिमल किंगडम हो। तो हम किंगडम को कैसे बांटते हैं? तो पहले बाबू इसमें हम फाइलम को रखते हैं, पहले क्या रखते हैं? फाइलम, पहले रखेंगे फाइलम को, देन क्लास, देन क्लास, फिर ऑर्डर भी रखते हैं उसका, फिर ऑर्डर रखते हैं, फिर हम उसका जीनस रखते हैं, जीनस, और फिर उसका रखते हैं बाबू स्पीसीज। ये तो कल बताए थे ना जीनस स्पीसीज का है, ये दोनों को मिला दोगे तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या नाम क्या कर देते हैं बताओ तो? साइंटिफिक नेम। हाँ वेरी गुड, जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सर नाम ही जीनस आता है, उसका हाँ, नाम और कलर स्पीसीज आता है, हाँ, टेक्सोनॉमी में। अब देखो बाबू, फाइलम की बात करोगे तो फाइलम है क्या चीज? अब देखो, जिसे हम मान लो किसी भी किंगडम को बांटना है तो फाइलम में देखो, जैसे एनिमल किंगडम को बांटेंगे तो मान लो हम दो बेस पर बांटते हैं। एक मान लो जिसमें मतलब भट्टाबरा हो, भट्टाबरा का मतलब समझ रहे हो, बैकबोन, तो उसको हम लोग बोल देंगे उसको बोल देते हैं कार्डेटा। क्या बोल देते हैं बाबू? कार्डेटा। मतलब जिस भी जो भी एनिमल हो, यदि एनिमल में बैकबोन हो तो उसको कार्डेटा बोल देंगे, और जिसमें बैकबोन ना हो उसको बोल देंगे नॉन कार्डेटा। तो मान लो हमें एक फाइलम बना दिए, कार्डेटा फाइलम। लेकिन ये बताओ, कार्डेटा फाइलम में हम उस जानवर को, एनिमल्स को रखे हैं, जैसे मान लो फाइलम का नाम है कार्डेटा, कार्डेटा लिखते लिखते कभी कभी राइटिंग बेकार होता है, बोल रहे हैं उसी को समझना, कार्डेटा लिखें। अब मान लो कार्डेटा फाइल, कार्डेटा हम किसे बोलेंगे? जिसके पास बैकबोन होता है। तो बैकबोन बताओ, एनिमल मछली के पास भी होता है बैकबोन, कुत्ता के पास भी होता है बैकबोन, जानवर के पास भी होता है, मतलब चाहे मंकी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे मानव हो, तो सबके पास ये होता है बैकबोन। तो कहीं ना कहीं उनका देखोगे तो अलग क्लास भी होगा, का ना होगा? जिसे हम बात करें मैमल्स, क्लास में मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, तो इक्वल अलग अलग क्लास हो जाएगा। अलग अलग फाइलम के अंदर अलग अलग क्लास होता है, अलग अलग ऑर्डर होता है, अलग अलग उसका जीन होगा, अलग अलग स्पीसीज होगा। तो समझ में आ रहा है ना किंगडम को कैसे क्लासिफाइड करते हैं? पहले हम फाइलम में बांटेंगे, फाइलम के बाद उसका क्लास बताएंगे, किस क्लास से वो फाइलम, मतलब फाइलम में मान लो हम बता रहे हैं कैट के बारे में, तो ये भी बताएंगे ना कैट किस क्लास में आता है। तो कैट देखोगे तो कैट तुम्हारा मैमल्स में आ जाएगा। वही मान लो हम फाइलम में हम पढ़ा रहे हैं कोई फिश के बारे में, तो हम बता देंगे ना फिश तुम्हारा देखोगे तो वो मैमल्स नहीं होता है, फिश का मैमल्स होता है, बोलो। अरे बाबू, अंडा देता है, तो जो अंडा देगा वो मैमल्स कहलाएगा नहीं? बीबी पोरस ओबी पोरस पढ़े हो ना, रिप्रोडक्शन में पढ़ाए हैं? यस यस सर। यस यस अब देखो, इनका अलग अलग ऑर्डर होगा, अलग अलग जीन से बिलोंग करेंगे, अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। तो इक्वल वजह से बताए हैं हम लोग किंगडम में, जब कोई भी फाइलम बताएंगे ना तो उस फाइलम में उसी टाइम तुमको क्लास भी बता देंगे उसका। तो ये अभी केवल बेसिक चीज बताए हैं किसका? एनिमल किंगडम का। कहाँ कहाँ चला गया? अच्छा इसमें है, ठीक है। तो टोटल बाबू बात करें एनिमल किंगडम को, तो हमें एनिमल किंगडम को किस बेस पर क्लासिफाइड किए हैं 11 फाइलम में? किस बेस पर? सब बॉडी डिजाइन। हाँ, बॉडी डिजाइन के बेस पर, ठीक है। क्लासिफाइड इनटू 11 फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिजाइन, उनका बॉडी डिजाइन के बेस पर। जैसे बैकबोन था, ठीक है, बैकबोन था तो कार्डेटा, बैकबोन नहीं था तो नॉन कार्डेटा। कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है। तो कुछ डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लो, अदरवाइज थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसी को कुछ डाउट नहीं है? चलो ठीक है। नो तो ये बताओ जो इवोल्यूशन था बाबू, इवोल्यूशन का फर्स्ट आइडिया किसने दिया था? कौन बताएगा? द फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। अरे कल का क्लास ना किए थे का प्रियांशु, मानस? ये तो सर किए थे तो भूल गए हो? है? इनका बुक का क्या नाम था बताओ तो? जो चार्ल्स डार्विन थे, इनको ना जब जेनेटिक टॉपिक पढ़ाएंगे, इवोल्यूशन क्लास 10th का टॉपिक है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कुछ कर टॉपिक है ना, मतलब उसमें जेनेटिक के बारे में ही पढ़ना है, तो ओकरा में इनके बारे में पढ़ना है, चार्ल्स डार्विन। ओके, चार्ल्स डार्विन को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम क्या किया था, जैसे किसी भी स्पीसीज में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे इवोल्यूशन होता है। कल इवोल्यूशन क्या होता है कल हमने बताया था। इवोल्यूशन, हाँ, इवोल्यूशन बाबू देखोगे, ये बताओ ग्रेजुअल प्रोसेस है या मतलब ऑटोमोनस तुरंत हो जाता है?
ग्रेजुअल है। हाँ ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे हम लोग पहले चिंपांजी थे, धीरे धीरे मंकी बन गए, धीरे धीरे आदमी इंसान बन गए ना। जिराफ था, जैसे जिराफ का पहले देखोगे जो ये नेक था उतना टल नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि उसको पेड़ का पत्ता खाना रहता था ना, तो वो फानते गया, तो धीरे धीरे उसका नेक में इवोल्यूशन हुआ। देखो इवोल्यूशन कभी भी ना मतलब एकदम डायरेक्टली तुरंत नहीं होता, इंस्टेंट नहीं होगा ना, ये एकदम ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। क्योंकि ना चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारी स्पीसीज पर ये चीजें मतलब देखोगे तो मतलब एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ना, तो पढ़ाएंगे जब जेनेटिक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओके सर। फादर ऑफ जेनेटिक चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं। इनका बुक का नाम था बाबू द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनका बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। हाँ स्पीसीज। कल का जो क्लास नहीं की हो तो जाकर पहले देख लो बढ़िया से, तब समझ में आएगा। कल कुल बताए थे। अच्छा आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन बताए थे ना? हाँ यस सर। चलो ठीक है। और किसी को कुछ डाउट पूछना है? नो सर। चलो ठीक है। नो सर। क्लास टाइमिंग वही कुछ हो जाए, आंधी तूफान कुछ हो, चलेगा तो 8 बजे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अब टाइम वगैरह कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, चलेगा। देखो क्लास स्टार्ट करेंगे तो 8 बजे करेंगे, नहीं तो क्लास नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। और श्रेयांशु तू बस तुमको वो मैसेज किए तो ये बताओ, मैसेज आ रहा है ना ग्रुप में? यस सर। अब आप एडमिन से ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर हम इसीलिए एडमिन ना दिए ना उसे बना दिए। हाँ इसीलिए एडमिन बना दिए 2 लोग को ना। उसमें हम सोचे पहले ढेर लोग क्लास नहीं कर रहा था, मतलब जानकारी नहीं पता चल रहा था, कभी टाइम वगैरह चेंज कर देते थे, तो सोचे बनाए, खाली व्हाट्सएप ग्रुपवा बनाया, तुरंत हटा दिए। 24 घंटा तो नहीं चला था। चलो तो बाबू ठीक है ना, बाय। आराम से रिवीजन करो, पढ़ो बढ़िया से। एंड करते हैं ना। ओके सर। बाय सर। बाय बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सर